वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं मोहम्मद असलान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जो बिल्डिंग होती है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन होती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसके अंदर जो प्राइस इंक्रीज़ होती है उसका क्या मैकेनिज्म होता है, किन बेसिस के ऊपर प्राइस इंक्रीज़ की जाती है और किस तरह वो सारा प्रोसेस है। आइए बात करते हैं, आप समझा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो कीमत बढ़ती है, जिन लोगों ने यूनिट ख़रीदे होते हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म होता है? आपका ये सवाल है कि क्यों, कैसे बढ़ती है कीमत। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर ना एक सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो होती है डिमांड सप्लाई। आपने सुन रखा होगा, जैसे आजकल सप्लाई बहुत है, डिमांड नहीं है, मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है, तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। अच्छी चीज़ आप पिक कर सकते हैं और थोड़ी मार्केट डिफरेंट होती है। जब मार्केट में कस्टमर बहुत आ जाता है, हमने वो द्वार देखे हुए हैं कि जब ख़राब से ख़राब चीज़ भी लोग हाई कीमत पे ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं और वो डेस्परेट होते हैं कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज हमने करोड़ रुपये की ख़रीद ली तो अगले दिन 1 करोड़ 10 लाख की हो जानी है, क्योंकि मार्केट तेज़ ऊपर जा रही है। तो वो उसमें फिर बेच के प्रॉफिट लेके फिर पकड़ते हैं, फिर प्रॉफिट लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर जो आमतौर पर प्रॉफिट होता है वो इस तरह होता है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है और वो बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन तेज़ होती है, सबसे इससे भी बढ़ के लोकेशन जो रियल एस्टेट में इंपॉर्टेंट होती है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर बिल्डिंग में अंदर प्रॉफिट नहीं गेन होता, कस्टमर नहीं आता हर बिल्डिंग के अंदर, ये बात याद रखें। इसलिए रियल एस्टेट में ना हमेशा कहा जाता है 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन भी तेज़ हो रही है तो फिर उसके यूनिट 70, 80, 100 होंगे। जब वो बिक जाएंगे तो फिर जो उसके बाद वाला जो बंदा खरीदने आएगा, जो कि वो ज़रूर खरीदेगा, क्योंकि वो उसको समझ होगी कि एक तो लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ है, फास्ट पेस पे कंस्ट्रक्शन है। तो उसे समझ आती है कि 2-1 साल के अंदर चीज़ जो है वो 1.5-1 साल में रेडी हो जाएगी टू यूज़। या वो रेंट पे लगाना चाहता है, या वो खुद उस पर कोई बिजनेस करना चाहता है, या काम करना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो अपार्टमेंट अगर है तो वो लोग उसको जल्दी खरीदते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 सालों में हमने शिफ्ट करना है उसके अंदर। तो एक तो हम पैसा थोड़ा थोड़ा देंगे और जब हमारा पैसा पूरा होगा और हमें चीज़ भी मिल जाएगी, तो और फिर लोकेशन अच्छी हो, फिर उनको फिजिबल हो, तो वो उस पर प्राइस पड़ती है। जैसे इस्लामाबाद में आमतौर पे अपार्टमेंट बनते हैं ना, तो अपार्टमेंट के अंदर जो बिल्डिंग है, फर्ज करें 15 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो बनते बनते 7-8 लोग जो है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। एक ने प्री लॉन्च में ख़रीद दिया, जो कि उनके अपने रिलेशनशिप के इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर वो जो उसका रेट मार्केट में निकालते हैं, फिर उस रेट पे कोई ख़रीद लेता है, फिर वो उस रेट को जब वो देखते हैं कि ग्राउंड से ऊपर आ गए हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर की का स्लैब्स वगैरह डलना शुरू हो गए हैं, फिर वो उस रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। पाकिस्तान के केस में तो अब तो ये हो रहा है कि कोई स्टील ही बहुत महंगा हो रहा है, तो बिल्डर जो चीज़ तो वो बेच चुका होता है वो तो नहीं वो रेट ऊपर कर सकता, क्योंकि वो तो कमिटमेंट हो गई, वो तो उसने लिख के दे दिया कि भाई मैं, आपने मुझे इतने ही पैसे देने हैं, चाहे मैं जितने मर्जी महंगे कॉस्ट पे बनाऊँ। वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ कि जो उसके पास है, वो होल्ड करता है, अभी उसने बेची नहीं है, तो वो उसकी कीमत बढ़ा देता है। अगर वो कीमत बढ़ा देगा तो जिन लोगों ने पहले खरीदी हुई है उनकी भी कीमत बढ़ जाएगी डेफिनेटली। तो ये भी एक फिनोमेना है रेट बढ़ने का। फिर ये है कि जब बिल्डिंग जल्दी रेडी हो जाए, थोड़ा बिफोर रेडी हो जाए, हालांकि किस्तें भी रहती हैं, तो उस वक्त उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जिन लोगों ने फ़र्ज़ करें अपार्टमेंट लिया था करोड़ रुपए का, अगर फ़र्ज़ करें 2 साल के बाद वो अपार्टमेंट 1 करोड़ 70 लाख का, 60 लाख रुपए का हो गया, तो अब उनका 60-70 लाख रुपया उनका बढ़ गया। हालांकि उन्होंने अभी 60-70 लाख ही दिया होगा और 60-70 लाख उनको उसके ऊपर मिल गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तेज़ हो गई और वो ही हो गया। अच्छा, अब ये आमतौर पर लोग ये समझते हैं ना, हम भी, क्योंकि आपको पता है मार्केट में होते हैं और मार्केट पे नज़र रखते हैं कि क्या चीज़ कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। अगर कोई ओवर प्राइस सेलिंग करना चाहेगा तो वो तो हम नहीं अपने कस्टमर को प्रेफर करते, या हम उनको बताते, या जो है ना सजेस्ट करते हैं, सो दैट कि वो लोग बहुत प्रॉफिट ले रहे होते हैं। अगर कहीं रीजनेबल प्राइस मिल रहा हो और हम आपके सामने वीडियो की शक्ल में लेके आते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ख़रीद लें, ये आप होल्ड कर लें, ये उठा लें, ये आप मालिक बन जाएं, इसके अंदर गारंटेड प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी अपनी कैलकुलेशन होती है कि, और फिर हम खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ ज़्यादा फेवरेबल होगी, क्योंकि जो कस्टमर हम बनाएंगे उनको फ़ायदा पहुँचेगा तो वो हमारे साथ रिपीट बिजनेस करेंगे। नेचुरली हमारी तरफ से तो यही है, बाकी तो उनकी अपनी सोच है, उनके अपने फैसले हैं। तो
काम के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आप फाइनली कुछ लोगों ने हमारे साथ फिर बाद में डिस्कस करते जी मैंने उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर लिया था, मैं फंस गया। कुछ लोग कहते हैं जी वो मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने काम ही नहीं किया, और ये वो। अब ये बहुत सारे बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना, जो कि होती हैं लोगों के सामने साथ, और लोग करने वाले जो कि इमेच्योरिटी होती है उनकी, पैसे के लालच में कारोबार में आए होते हैं, अपनी साख नहीं बनाते, ठीक है ना, पैसे के भूखे होते हैं, या अपने बिजनेस की साख को मद्देनजर नहीं रखते। वो खुआरी होते हैं, बुरे लफ्जों में लोग उनको याद करते हैं, उनको ज़्यादा लॉन्ग टर्म वो बिजनेस में रहते ही नहीं है, मार्केट से चुपते फिरते हैं। जो किसी का पैसा खा ले वो मार्केट में रह ही नहीं सकता, ठीक है, सीना तान के बात ही नहीं कर सकता, वो तो चोर हो जाता है ना। तो वो आप अगर ऐसी किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेंगे और वो चोर होंगे, या वो तो डिलीवर नहीं करने वाले होंगे, या वो 2 नंबर होंगे, तो वो पैसा नहीं बढ़ेगा आपका। ये भी आप देखने की ज़रूरत है, वो पैसा नहीं बढ़ेगा। इधर में हमने ये भी देखा, लोकेशन बहुत अच्छी थी, पार्टी भी ठीक थी, पार्टी लालच में आ गई, लोगों से डाउन पेमेंट इकट्ठी की, कहीं जाके और इन्वेस्टमेंट कर दी, बिल्डिंग पे पैसा नहीं लगाया, बिल्डिंग की प्रोग्रेस नहीं हुई। आज भी वो बिल्डिंग को आगे फिर रेट बढ़ गए। देखिए कंस्ट्रक्शन का ये भी है ना कि अगर आप डाउन पेमेंट लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, तो कुछ अपना पैसा डाल के तो आप कंस्ट्रक्शन तेज शुरू कर दें। अगर आपने नहीं किया, आप ये देखते रहे कि चलो जी पैसा तो मेरे पास है, तो फिर आपने तो देना है। ऐसे भी कई लोग मार्केट से भागे हुए हैं कि उनको अकल नहीं काम किया, उन्होंने सस्ते बेच दिया और लोगों से पैसा पकड़ लिया। अब यह है कि वो डबल कीमत पे जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चली गई। होना चाहिए तो ये था उस पैसे से कंस्ट्रक्शन में चले जाते तो वो किसी स्टेज से आगे निकल जाते, कम अफेक्ट होता। अफेक्ट तो फिर भी होता लेकिन कम होता, कईयों को तो बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो उस वजह से वो करेंगे नहीं, और अगर वो करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, आप सोचो तो फिर क्या प्रॉफिट होगा, फिर तो आपका अपना पैसा ही खोने का अंदेशा है। तो लिहाजा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कीमतें बढ़ती हैं वो थोड़ी इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि वो ऐसी चीज़ों की बढ़ती है कि क्रेडिबिलिटी वाला बिल्डर हो, क्रेडिबिलिटी, अच्छी लोकेशन हो, टॉप लोकेशन हो, बिल्डिंग पे तेज़ काम हो रहा हो, और जब वो चीज़ हर बंदे को दिखेगी ना, नज़र आती है ना, हर चीज़ अपनी एक अहमियत रखती है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले जहन है वो उस नज़र से चीज़ों को देख लेते हैं कि इसकी आने वाले दौर में फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या होगी। वो किसी को 10, 20, 30 लाख रुपया प्रॉफिट दे के भी चीज़ उठा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि इसके अंदर बहुत सारा मार्जिन है, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टी है, टॉप लोकेशन है, और जो फिनिश होगी तो इसका पैसा मुंह मांगा होगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है ना। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बदल रखना है, और हम एक्सेप्शनल चीज़ ही, बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।